नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं आपका राकेश सर संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो मेरे मित्र अभी तक नहीं जान पाए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, वह जुड़े। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। क्योंकि दोस्तों परीक्षा का समय है और मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही बना रहा हूँ। देख के एकदम ऐसे नहीं चल रहा हूँ, बिल्कुल कंटिन्यू सारे ग्रंथ लेके चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ से बनते हैं प्रश्न 100% बनना ही बनना है, वही मैं आपके लिए बना रहा हूँ और उसी से मैं आपके लिए अवगत करा रहा हूँ। आज हम मंगलाचरण पे चल रहे हैं और मंगलाचरण के बारे में जानना चाह रहा है कि भाई मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। और आज मैं क्राता अर्जुनियम लेके आया हूँ, जिसमें जानेंगे हम मंगलाचरण क्या है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं भाई, देखिए क्राता अर्जुनियम एक हमारा महाकाव्य है और वह हमारा बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इसके रचनाकार भारवी हैं और भारवी का एक ही ग्रंथ है, कोई 10 ग्रंथ नहीं है दोस्तों, इसमें केवल एक ही ग्रंथ है और वह क्या है, क्राता अर्जुनियम। तो देखिए यहाँ से आज हम बात कर लेते हैं भाई मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। तो समझिए मंगलाचरण हमारे 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर एक होता है हमारा नमस्कारात्मक। और नंबर 2 होता है हमारा वस्तु निर्देशात्मक। और नंबर 3 होता है हमारा आशीर्वादात्मक। ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा मत भागना। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार का हमारा मंगलाचरण हो गया। नंबर 1 नमस्कारात्मक, नंबर 2 वस्तु निर्देशात्मक और नंबर 3 आशीर्वादात्मक। यदि आपका ऐसा कोई प्रश्न बनता है तो आप तुरंत वहाँ समझ लीजिए कि हमारा कौन सा है। आप जब ध्यान रखेंगे कि भाई हमारा एक नमस्कारात्मक होता है, एक वस्तु निर्देशात्मक होता है, एक आशीर्वादात्मक होता है, तब आप दूसरा या चौथा कोई विकल्प बनाएंगे, तुरंत आप पकड़ लेंगे इसमें कौन सा होगा। तो ठीक है, अब हम जानते हैं नमस्कारात्मक क्या होता है। देखिए नमस्कारात्मक क्या होता है कि कोई भी लेखक हो या कवि हो अपने ग्रंथ को प्रारंभ करता है तो वह किसी इष्ट देवता की आराधना करता है, यानी कि उसे नमस्कार करता है, चाहे वो किसी देवी देवता की प्रार्थना करे या किसी कवि की करे। ठीक है, अपने श्रेष्ठ जो कवि होते हैं उनकी भी वो नमस्कार उन्हें कर सकता है। तो ऐसे से प्रारंभ होने वाले ग्रंथ हमारे नमस्कारात्मक कहलाए जाते हैं। नंबर दूसरे बात करते हैं वस्तु निर्देशात्मक पे। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसमें लेखक या कवि जो होता है डायरेक्ट अपने ग्रंथ की ओर जाता है और अपने ग्रंथ से प्रारंभ कर देता है। वो किसी की ना वंदना करता है, ना किसी से आशीर्वाद लेता है। ठीक है, अपने सीधे मुख्य ग्रंथ पे आएगा और अपने ग्रंथ से प्रारंभ कर देगा अपना। तो ये हमारा वस्तु निर्देशात्मक हो गया। नंबर 3 पे आते हैं हम, देखिए आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक क्या है कि वह अपने श्रेष्ठ कवि हों या पूर्ववर्ती कवि हों या किसी देवी देवता हो, उनसे क्या करते हैं, अपने ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले उनसे सबसे आशीर्वाद लेते हैं, मंगल कामना करते हैं अपने ग्रंथ को अग्रसर आगे बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे मंगलाचरण हो गए। अब देखिए 3 प्रकार के हमारे मंगलाचरण हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि हम कैसे जानें कि इसमें कौन सा मंगलाचरण है। देखिए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में हम भूल भी सकते हैं किसका कौन सा ग्रंथ होगा, तो मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ जिससे आप कई ग्रंथों को इससे समझ पाएंगे कि भाई इसमें कौन सा हमारा मंगलाचरण है। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर किशन, ये हमने एक वर्ड शब्द लिखा है। अब देखिए यहाँ पर किशन लिखा है और आगे लिखा किशन वस्तु निर्देशात्मक। थोड़ा शॉर्टकट हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे। तो किशन क्या हो गया, वस्तु निर्देशात्मक हो गया। अब देखिए यहाँ से का से ले लेंगे हम किरात। किरात से क्या मतलब है, क्राता अर्जुनियम। शी से क्या मतलब है, शिवराज विजयम। ठीक है, ऐसे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, शिवराज विजयम। यहीं पे एक ग्रंथ और जोड़ देते हैं हम, वो हमारा शिशुपाल आता है। ठीक है, शिशुपाल वधम। दूसरा
देखिए शिवराज विजयम हमारा दोनों प्रकार का मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक है, लेकिन यहाँ पर हम ग्रहण कर रहे हैं वस्तु निर्देशात्मक की तरफ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ना है, इस ना को ले लेंगे यहाँ से, देखिए ये ना है, इससे ले लेंगे नैष्ठीयचरतम, नैश ऐसे करके, ठीक है, ये नैष्ठीयचरतम हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने केवल एक ही जाना, यहाँ पर केवल हमने एक ही चीज़ समझी कि भाई देखिए यहाँ पर कहा एक तो किसिन, दूसरा हमने समझा सी और ना। तो यहाँ पर किरात हो गया, यहाँ पे शिवराज विजयम हो गया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, शिवराज हो गया, शिशुपाल वध हो गया और नैष्ठीयचरतम हो गया, ठीक है। तो एक हमने केवल एक ही शब्द से जान लिया, किसिन से वस्तु कहेंगे किसिन वस्तु निर्देशात्मक, इससे किरातार्जुनीयम हो गया, नंबर 2 शिवराज विजयम हो गया, और नैष्ठीयचरतम हो गया, और शिशुपाल हो गया। ये चारों ग्रंथ हमारे क्या होगा, ये चारों ग्रंथ हमें पता लग गया यहाँ से, चारों ग्रंथ क्या हैं, हमारे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से प्रारंभ हुए हैं। आइए बात करते हैं हम तो किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम एक ऐसा भरतत्रयी के अंतर्गत महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं, 18 सर्गों का एक भरतत्रयी के अंतर्गत ये हमारा महाकाव्य है। वस्तु निर्देशात्मक इसमें मंगलाचरण है, और इसमें वंशज छंद है। वंशज छंद में क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसका लक्षण पढ़ेंगे तो इसमें लक्षण में क्या गढ़ बनता है, इसमें बनेगा जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़, ये 4 बनते हैं, और एक गढ़ में 3 होते हैं, तो 4 3 12, यानी कि 12 वर्ण हो गए। अब 12 वर्ण हो गए, और प्रत्येक छंद में 4 पाद होते हैं, तो 12 चौक 48 भी हो गए। लेकिन यहाँ पे यही पूछ लेगा कि वंशस्थ में कितने वर्ण होते हैं, तो आप 12 बताइएगा। अगर वहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं कि 12 की जगह 48 भी हो रहा है, तो 48 भी आप लगा सकते हैं। चलिए हम इसका थोड़ा सा लक्षण पढ़ते हैं, उस लक्षण को फिर हम इस पर घटित करते हैं। जतौ तु वंशस्ते मुदीरितं जरो, जतौ तु वंशस्ते मुदीरितं जरो, जतौ तु वंशस्ते मुदीरितं जरो, जतौ तु वंशस्ते मुदीरितं जरो। अब हम इस लक्षण को इस श्लोक के माध्यम से इस श्लोक में घटित करेंगे। स्त्रियाः कुरूणामधिपस्य पालनीं, प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त विदितुं, सवर्णलिङ्गी विदिता समययो, युधिष्ठिरं द्वैते वने वनेचरा। तो ये रहा मंगलाचरण, किरातार्जुनीयम का प्रथम श्लोक है। अब यहाँ से पूछता है कि जो किरातार्जुनीयम का प्रथम श्लोक यानी कि मंगलाचरण, और ये हमारा प्रथम श्लोक भी है, कहा जाता है कि किरातार्जुनीयम किससे प्रारंभ होता है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये श्रिया लिखा हुआ है। तो कहा जाता है कि ग्रंथ का प्रारंभ किससे होता है, श्री से। ग्रंथ का प्रारंभ किससे होता है, श्री से होता है, और इसका अंत किससे होता है, तो वह लक्ष्मी से होता है। किससे होता है, लक्ष्मी से, इसका ध्यान रखना है। तो श्री से प्रारंभ होगा और लक्ष्मी से अंत होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। किरातार्जुनीयम जो है श्री से प्रारंभ होगा और लक्ष्मी से अंत होगा। यहीं पे एक बात और पूछता है आपका, माघ वाला, माघ जो माघ हैं कवि, इनका शिशुपाल वध है, शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध क्या होता है दोस्तों, एक मिनट आपके लिए थोड़ा सा बैक करके और बताता हूँ, ये तो समझ गए होंगे। एक हमारा और बताते हैं कि किससे प्रारंभ होता है। तो देखिए माघ जो है, माघ का क्या है,
शिशुपाल वध, शिशुपाल वधम है। अब इस शिशुपाल वधम में क्या होता है, श्री से प्रारंभ होगा और श्री से ही अंत होगा, इसका भी ध्यान देना, ठीक है। इसलिए ये पूछा जाता है कि भाई किससे प्रारंभ होता है, तो माघ का शिशुपाल वध श्री से प्रारंभ होगा और श्री से ही अंत होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये रही हमारे मंगलाचरण की बात। अब देखिए इसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट शब्द समझ लेते हैं। मंगलाचरण पे जब बात ही कर रहे हैं तो यहाँ श्रिया दिया हुआ है, श्रिया यहाँ से दिया हुआ है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ अगर श्री का रूप चलाएंगे तो यहाँ पर श्रिया शब्द जो हमारा बनता है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ से ग्रहण किया गया है। कुरुणाम अधिपस्य, ये भी हमारा षष्ठी का, कुरुणाम अगर करेंगे तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, और अधिपस्य हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। दूसरा प्रजासु हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन बहुवचन का है, और यम युक्त ये भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है। क्षमायो ये भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, ये हमारा धातु के अंतर्गत है। इसमें हम कुछ शब्दों को और जान लेते हैं। देखिए क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आता है अधिपस्य, पूछता है भाई अधिपस्य, तो अधिपस्य के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए दिख रहा है अधिपस्य, ये स्वामी दुर्योधन, क्योंकि उसके जब ये राजपाट सारा दुर्योधन ने जीत लिया है तो वहाँ का राजा कौन है, भाई दुर्योधन ही है। इसलिए ये पूछता है कि अधिपस्य किसके लिए आया है, इस अधिपस्य से किसका बोध होता है। तो यहाँ पर कहीं आप युधिष्ठिर ना समझें, इसलिए मैं आपके लिए इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये क्या है, दुर्योधन है। और यहाँ पर श्रिया का क्या तात्पर्य लिया गया है, श्रिया का अर्थ यहाँ पे राजलक्ष्मी से लिया गया है। पालनीम मीन्स पालन करने वाले, प्रजाशु माने प्रजा विषयक। वृत्तिम ये पूछता है, वृत्तिम भी पूछता है कि वृत्तिम का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ से नीति या प्रवृत्ति। वेदितुम माने जानने के लिए, यम माने जिसको, यम का मतलब यहाँ से लिया गया है कि जिसको, यानी कि यहाँ पर जो वनेचर है उसके लिए कहा गया है। अयुक्तम माने नियुक्त किया गया था। वर्णलिंगी, यहाँ से ये बहुत पूछता है दोस्तों, ये शब्द पूछता है कि वर्णलिंगी शब्द किसके लिए आया है। देखिए ये वर्णलिंगी पूछता है, यहाँ पर ये शब्द बहुत पूछता है, कहता है वर्णलिंगी शब्द किसके लिए आया है, क्या इसका क्या तात्पर्य है, किसके लिए आया। तो आप वहाँ पर ये देखिए ब्रह्मचारी लिखा हुआ है, और ब्रह्मचारी के वेश में कौन गया था, ये वनेचर गया था, तो इसको ध्यान रखना है। द्वैत वन में, द्वैत वन का मतलब देखिए ये द्वैत वन है, वन कौन सा था, द्वैत, इसका याद रखना है। किसके समीप गया था, युधिष्ठिर के समीप गया था, और वह एकांत में ले जाकर उस राजा की, अर्थात जो उस समय राजा दुर्योधन है, और वो किस तरीके से अपने प्रजा चला रहा है, किस तरीके से अपना वह कार्य कर रहा है, कैसे अपने कार्यों में मस्त है, कैसे अपनी प्रजा का पालन कर रहा है, इसके बारे में सारी घटनाएं बताता है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं दोस्तों। आप सभी लोगों का अगर प्यार रहेगा तो और भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेके आ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 5 या 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी मित्रों के लिए शेयर भी कीजिए, जिससे कि सभी के लिए इसका लाभ मिले। तो आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार करता है।